हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप सब। तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जस्ट टाइम पास ही चल रहा है अभी। देखो, टाइम पास नहीं करना है, अपनी तैयारी सीरियस होके कीजिए, क्योंकि आपके पास 3 महीने का टाइम है और 3 महीने का टाइम ना मोर देन एनफ है। अगर आप आज से भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हो, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। एक मिनट। 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। तो 5 सब्जेक्ट्स में यहाँ लिखती हूँ। 5 सब्जेक्ट्स में से हम जो है साइंस डील कर रहे हैं, यहाँ पे साइंस की थ्योरी के साथ साथ पैडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे, आपका इंग्लिश हिंदी, जो लैंग्वेज है दो, इंग्लिश हिंदी, और साइंस मैथ तो हम कर ही, मतलब साइंस सभी कर रहे हैं। मैथ की क्लासेस अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं की हैं। साइंस, मैथ और सीडीपी, ठीक है। इसी तरह से आपका पेपर आता है सीडीपी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। अगर सीटेट पेपर 2 की बात कर रही हूँ साइंस की, ठीक है। और जो एसएसटी वाले बच्चे हैं, उनका तो साइंस मैथ की जगह 60 मार्क का एसएसटी आता है। तो एसएसटी वाले बच्चे तो ऑफकोर्स यहाँ नहीं जुड़े होंगे, साइंस मैथ वाले ही होंगे। तो देखो, सीडीपी आएगी 30 नंबर की, साइंस आएगी 30 नंबर की, मैथ आएगा 30 नंबर का, इंग्लिश हिंदी 30-30 नंबर के, है ना। तो हम साइंस की बात कर रहे हैं अभी, तो साइंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैथ्स की क्लास स्टार्ट करूं या सिर्फ साइंस से सेटिस्फाई हो आप, ठीक है। तो देखो, टाइम पास नहीं करना है, 5 सब्जेक्ट हैं, अपना टाइम टेबल इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है अपना एडजस्ट कर लीजिए, सेट कर लीजिए। एंड टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि देखो आजकल जो है ना कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। तो जितनी जल्दी आपका सीटेट क्लियर हो जाए, सीटेट के बाद, क्योंकि आपका टारगेट है जॉब, है ना। तो सीटेट से डायरेक्ट तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो वहां पे काफी बेनिफिशियल है सीटेट। एंड गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, आप किसी एग्जाम की बात करो, जैसे DSSS की आप तैयारी कर रहे हो, KVS के लिए आप कर रहे हो, या NVS के लिए कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो सीटेट आपका मस्ट है ना। सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो सीटेट इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, आप इजिली जो है इसको कर सकते हो क्लियर। तो इसीलिए कह रही हूँ, टाइम पास नहीं करना है, सिंसियर होकर पढ़ाई कीजिए अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। और ये जो हमारे नोट्स हैं, अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर सॉइल। सॉइल चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डे 8। इससे पहले 7 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। थ्योरी के साथ साथ पैडागोजी भी हमारी चल रही है। वीकली 5 क्लासेस आपको मिलती हैं, मंडे से फ्राइडे 5 क्लासेस, उसमें से 3 थ्योरी की मिलती हैं और 2 आपको पैडागोजी की मिलती है, ठीक है। शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है। थोड़ा बहुत कभी कभार लेट हो जाता है, 7 से 8 बज जाए, मतलब हो जाता है कभी कभार, बट डेली आपको क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगी, ठीक है। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रिशु साइंस एकेडमी, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सॉइल। अब इस चैप्टर में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार के प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने उठाए हैं, मतलब 7 और 8 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ था, दो क्वेश्चंस मैंने वहां से उठाए हैं। एक 7 को आया था, एक 8 को भी आया था, सॉइल चैप्टर से ही। तो वो क्वेश्चंस भी मैंने लिए हुए हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चंस हम इसलिए लेते हैं साथ में, ताकि देखो, अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन करोगे ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उस प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे, क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है नहीं समझोगे, तब तक आप का पूरा सिलेबस भी रट लोगे ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है और समझ भी जरूरी है, तो दोनों चीजों को हम साथ लेते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइलिंगुअल क्लास रहने वाली है, बाइलिंगुअल ही हो रही है हमारी क्लासेस, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नहीं तो आप बोलोगे मैम बहुत दिमाग खा रही है हमारा। चलिए, सॉइल, मृदा क्या है। द सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। ये तो हम सबको ही पता है, सॉइल क्या है। हमारे अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, उसको वहां पे सॉइल प्रेजेंट है, वहां पे क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जहां पौधे उगते हैं। अब इट कंटेन्स, अब ये जो सॉइल है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इट कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इस सॉइल में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, खनिज होता है, जल होता है, वायु होती है, ह्यूमस होता है, तथा सूक्ष्म जीव होते हैं, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी सॉइल की बात। अब सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई है, सॉइल का निर्माण कैसे हुआ, वो जान लेते हैं। फॉर्मेशन कैसे हुई है, तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स के टूटने फूटने से, चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है, मिट्टी बनती है। देखो, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर आपस में टकरा टकरा के क्या होगा, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट, टूटते जाएंगे छोटे छोटे, फिर ये छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होते जाएंगे, जिसे हम सॉइल कहते हैं।
तो सॉइल कैसे बनी है, सॉइल का निर्माण कैसे हुआ है? इट इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए? तो विंड होगी, वाटर हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे जो है फैक्टर्स हैं, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। विंड किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है? जैसे देखो, जब तूफान हवाएं वगैरह चलती हैं तो बड़े 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 पत्थर लुढ़क लुढ़क के नीचे आते जाएंगे और आपस में टकरा टकरा के स्मॉल पार्टिकल्स में हो जाएंगे ब्रेक, और फिर ये स्मॉल पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स में टूटते जाएंगे। तो वाटर भी इसी तरह से, बारिश के जब तेज बारिशें आती हैं तब भी ऐसा ही होता है, पत्थर जो है चट्टानों से खिसक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। टेम्परेचर चेंज होने से भी ऐसा ही होता है, टेम्परेचर चेंज होगा, सॉरी, तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, पत्थर का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बार बार क्या होगा? ब्रेक हो जाएंगे ये, और फिर ये फिर से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे। प्लांट्स और एनिमल्स भी रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है? देखो, प्लांट्स की जो रूट्स है ना, अभी हम वो पढ़ेंगे, सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स की रूट कौन से हॉरिजन में जाती हैं। तो ए और बी हॉरिजन में प्लांट्स की रूट्स होती है। तो यहाँ पे बी हॉरिजन में जब रूट्स पहुंच जाएंगी, जब रूट्स काफी लंबी लंबी हो जाएंगी, बी हॉरिजन के पास पहुंच जाएंगी, सी हॉरिजन के नियर बाय, तो यहाँ पे सी हॉरिजन में जो पत्थर प्रेजेंट है ना, उन पत्थर के बीच से होती हुई ये जो रूट्स हैं निकल जाएंगी, और प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से ये क्या होगा, ये जो पत्थर हैं आपके छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं आपके सॉइल फॉर्मेशन के लिए? तो एनिमल्स क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, लाइक रैबिट हो गया, रैट हो गया, है ना, वो क्या करते हैं? बरोज बनाते हैं, होल बनाते हैं सॉइल के अंदर। तो होल बनाते बनाते जो होल बनाएंगे वो बरो करेंगे, तो यहाँ जो पत्थर आएगा ना, उसको भी वो तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतना समझ आ गया। सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई है? इट इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और ये जो रॉक्स की वेदरिंग है ये कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो हवा, जल, तापमान परिवर्तन और पौधे एवं जीव इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखेंगे हम सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल देखने से पहले एक बार देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। हाँ, चल रही है। सॉइल प्रोफाइल, देखो सॉइल प्रोफाइल क्या है? मान लीजिए आपके पास ये सॉइल है, आपने क्या किया, मतलब अर्थ है, आपने अर्थ, इस तरह से अर्थ है हमारी, आपने अर्थ के मतलब अर्थ पे ना इस तरह से वर्टिकल कट लगाया, इस तरह से वर्टिकल कट लगा दी। वर्टिकल का मतलब है इस तरह से आपने कट किया, तो आपको जो सॉइल की लेयर मिलेगी ना, कुछ इस तरह से लेयर मिलेगी। ठीक है, अब जैसे आप मान लीजिए आपके पास केक है ना, केक को आप इस तरह से वर्टिकली जब कट करोगे, इस तरह से केक है, आपने केक को वर्टिकली कट कर दिया नाइफ से डायरेक्ट, तो ये बड़ा सा पीस आप निकाल लोगे यहाँ से डायरेक्टली। तो ये जो सॉइल प्रोफाइल है ना, ये वर्टिकल कट है सॉइल का, तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं मेनली, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, इसको डी होरिजन या आर होरिजन कह सकते हो, जिसको बेडरॉक भी कहते हैं। तो सॉइल की मोस्टली 4 लेयर्स हैं, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। जो ए होरिजन है, जिसको टॉप सॉइल कहते हैं, यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट होती है ये जो टॉप सॉइल है, इट इज डार्क इन कलर, ये काफी डार्क कलर की होती है। ये रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, मोर फर्टाइल लेयर, मैनी रूट्स एंड ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बी हॉरिजन है, ये वाला हॉरिजन, दिस इज सब सॉइल, इसको कहेंगे सब सॉइल। ये जो है लाइटर कलर की होगी, लेस ह्यूमस होगा इसमें, मोर मिनरल्स होंगे, रूट्स ग्रो इन दिस लेयर, रूट्स जो है इस लेयर में ग्रो करती हैं। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू दिस लेयर, जो वाटर मूव करते हैं वो इस लेयर से, वाटर जो है रूट्स के थ्रू मूव करते हैं। सी हॉरिजन में क्या है? पार्शली ब्रोकन रॉक्स, मतलब पूरी तरह से रॉक्स नहीं टूटे हुए हैं, बट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए, पार्शली ब्रोकन रॉक्स हैं। वेरी लेस ऑर्गेनिक मैटर होता है। ट्रांजिशन लेयर है बिटवीन सॉइल एंड बेडरॉक, बेडरॉक और सॉइल के बीच में एक ट्रांजिशन लेयर है। ठीक है, मतलब बीच की लेयर है ये, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर प्रेजेंट है। अब ये जो डी होरिजन है, ये आर होरिजन है, जिसे बेड रॉक हम कह रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, देखो बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। ठीक है, हार्ड होते हैं और सॉलिड रॉक्स हैं। अनवेदर्ड पैरेंट रॉक, ये वेदर नहीं हुई है, अनवेदर्ड है, मतलब टूटी नहीं है, इस तरह से बड़े बड़े पत्थर होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 4 लेयर्स हैं, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, डी होरिजन। सबसे ऊपर वाली जो टॉप सॉइल है ज्यादा फर्टाइल होती है, बी हॉरिजन उससे कम फर्टाइल होती है, सी हॉरिजन बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, और डी हॉरिजन में तो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े चट्टाने हैं, तो ये तो क्या ही फर्टाइल होगी। ठीक है,
तो ये थी 4 लेयर्स हमारी सॉइल प्रोफाइल की, और इसी में से इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आया, अभी देखते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, मिट्टी की परतें क्या है। अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। मिट्टी की ऊर्ध्वाधर काट को मृदा प्रोफाइल कहते हैं। 4 होरिजन है, अभी मैंने बताया, टॉप सॉइल, सब सॉइल, उसके अलावा सी होरिजन और डी आर होरिजन। ठीक है, जो ए होरिजन है ह्यूमस और मिनरल्स में रिच होती है, ज्यादा फर्टाइल होती है, पौधों के लिए ज्यादा उपजाऊ होती है। बी होरिजन जड़ों तक पहुंचती है, मतलब जो जड़ें हैं वो बी होरिजन तक पहुंचती हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जड़ों तक पानी पहुंचता है। अच्छा, पानी जो है बी होरिजन से ऊपर की तरफ मूव करता है। सी होरिजन क्या है, पार्शली ब्रोकन रॉक्स, आंशिक रूप से टूटी हुई चट्टानें होती हैं यहाँ पे, और बेड रॉक, सॉलिड रॉक्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए हमारी सॉइल प्रोफाइल। ये क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन है 7 फरवरी के पेपर में आया था, ये 7 फरवरी वाले पेपर में आया था। 7 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 सिचुएशंस आपके पास दे रखी हैं, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी। सिचुएशन ए है, growth and branching of roots in A horizon and B horizon is advantageous for absorption of water and minerals। कि A संस्तर स्थिति और B संस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। मतलब जो पानी और वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है वो इस लेयर से A और B हॉरिजन से प्लांट्स को मिलता है। वाटर और मिनरल जो है प्लांट्स को A हॉरिजन और B हॉरिजन से पहुंच रहे हैं, तो ये एडवांटेजेस हैं, जो प्लांट्स हैं उनके लिए अच्छा है, ये लाभदायक है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। अभी हमने किया कि ए होरिजन और बी होरिजन जो है, बी होरिजन से प्लांट्स का जो वाटर और मिनरल है मूव करता है, बी होरिजन से ए होरिजन पे जाएगा, ए होरिजन से फिर प्लांट्स तक जाएगा, मतलब रूट्स के थ्रू ही जा रहा है ये। ठीक है, उसके अलावा सिचुएशन बी है, सी होरिजन इज रिच इन ह्यूमस which makes soil soft and porous। तो सी होरिजन इज नॉट रिच इन ह्यूमस बिकॉज कौन सी लेयर है जो रिच होती है ह्यूमस में, तो ए होरिजन ज्यादा रिच होती है, उसके बाद बी होरिजन, और सी होरिजन जो है रिच इन ह्यूमस नहीं होती है। ह्यूमस क्या होता है, देखो जो सड़े गले पत्ते होते हैं ना, पत्ते या डेड प्लांट्स है और एनिमल्स जो है ना, वो सड़ गल जाते हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट के अपर लेयर पे प्रेजेंट है, उसको टॉप सॉइल हम कह रहे हैं। तो ह्यूमस क्या है, ये जो सड़ी गली चीजें हैं इसी को हम ह्यूमस कह रहे हैं, और ये क्या करती है, सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सी हॉरिजन इज नॉट रिच इन ह्यूमस, ए और बी हॉरिजन जो है रिच होती है, और ए सबसे ज्यादा रिच होती है ह्यूमस में। तो ये स्टेटमेंट कि सी इज रिच इन ह्यूमस इज नॉट ट्रू। सी संस्तर स्थिति खाद मिट्टी में समृद्ध है जो मृदा को कोमल और छिद्रिल बनाता है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो बड़े बड़े मतलब पत्थर प्रेजेंट होते हैं, तो ये सॉफ्ट और पोरस नहीं है। बी स्टेटमेंट गलत है। आपका जो आंसर होगा दैट इज ओनली सिचुएशन ए इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का, ओनली सिचुएशन ए इज ट्रू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस बार के पेपर में आया था, इसलिए मैंने लेना चाहती थी इस क्वेश्चन को भी, कि आपको आइडिया हो जाए कि आगे से आगे एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो पहले के टाइम में पूछे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हम डिस्कस करेंगे। 3 मेन टाइप्स हैं डिफरेंट सॉइल की, सैंडी सॉइल, उसके अलावा क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। इसके अलावा एक और टाइप होती है एक्चुअली, वो भी डिस्कस कर ही लेती हूँ, स्लिट सॉइल। स्लिट, कभी कोई स्लिट कहता है, कहीं सिल्ट कहते हैं, तो स्लिट सॉइल। ठीक है, बट जो मेन टाइप्स हैं दैट इज सैंडी, क्ले और लोमी, और स्लिट सॉइल में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बन रहे हैं, तो इसलिए स्लिट सॉइल भी है, एग्जिस्ट तो करती है, ऐसा नहीं है एग्जिस्ट नहीं करती, बट तीन मेन सॉइल जो है सैंडी, क्ले और लोमी ही है। बट अगर स्लिट सॉइल की बात करें तो येस इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन सैंडी और क्ले सॉइल। तो जो सैंडी सॉइल है ना, उसके जो साइज होता है सॉइल का, मतलब मिट्टी का पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो बड़ा बड़ा होता है इस तरह से, और बीच में काफी गैप होता है, एयर जो है इजिली पास हो जाएगी, वाटर जो है इजिली पास हो जाएगा, रुकेगा नहीं, वो जल्दी से बह जाएगा। स्लिट सॉइल जो है उसकी बाद में बात करती हूँ, पहले क्ले सॉइल देख लीजिए। अब क्ले सॉइल का जो पार्टिकल साइज होगा ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल साइज होते हैं और काफी कंजस्टेड होते हैं, इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, वो ये इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, इसलिए जो भी हम वाटर डालते हैं ना, ये मिट्टी सारे पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है, क्ले सॉइल। ठीक है, और अगर स्प्लिट सॉइल की बात करूं तो इसका जो पार्टिकल साइज है इट इज बिटवीन सैंडी और क्ले। सैंडी और क्ले के बीच का साइज होगा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, इन दोनों के मीडियम सॉइल होती है ये।
स्लिट सॉइल, जो रिवर वगैरह के किनारों पे, नदी या पॉन्ड्स के किनारों पे पतली पतली सॉइल होती है ना, उसको स्लिट सॉइल कहते हैं। उसके अलावा लोमी सॉइल है। तो लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी और क्ले सॉइल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी, क्ले एंड स्लिट सॉइल। ये तीनों का ही मिक्सचर है। सैंडी, क्ले और स्लिट सॉइल का मिक्सचर क्या है? क्ले, लोमी सॉइल। और लोमी सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो चार तरह की सॉइल्स हमने देखी, सैंडी सॉइल, स्लिट सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं बड़े होते हैं, वाटर ड्रेन्स क्विकली, पानी जल्दी से बह जाता है, लेस फर्टाइल होती है। सुटेबल क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो इस सॉइल में ग्रो करती हैं इजिली? तो दैट इज ग्राउंडनट और कोकोनट। नेक्स्ट है, अच्छा, ये तीन टाइप की मेन सॉइल्स हैं, जो सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल की बात की। सैंडी सॉइल का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, क्ले सॉइल का छोटा 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 साइज होगा, और लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी और क्ले सॉइल। सैंडी, क्ले प्लस इसमें स्लिट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सैंडी सॉइल होती है, वाटर जल्दी से इसमें से बह जाता है, एंड पार्टिकल्स आर लार्ज एंड ग्रिटी, होल्ड लेस वाटर, लेस फर्टाइल। और क्ले सॉइल जो है, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड स्टिकी, होल्ड मोर वाटर, होल्ड मोर न्यूट्रिएंट्स एंड वेरी फर्टाइल। जो लोमी सॉइल है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले। इट ड्रेन्स वाटर प्रॉपरली, होल्ड एडिक्वेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट फर्टाइल एंड बेस्ट फॉर प्लांट्स। कौन कौन सी क्रॉप्स जो है इजिली ग्रो करती है लोमी सॉइल में? पल्सेस हो गए, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, सारी जो है लोमी सॉइल में ग्रो करती हैं। और क्ले सॉइल में पैडी और वीट ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये थ्री मेन टाइप्स की सॉइल हमने डिस्कस की, सैंडी, क्ले, लोमी, एंड उसके साथ साथ हमने स्लिट सॉइल के बारे में भी जाना कि स्लिट सॉइल जो है, इट इज द जो सॉइल है, सॉइल का जो पार्टिकल साइज है, एक्चुअली इट इज बिटवीन द सैंडी एंड क्ले सॉइल, दोनों के बीच का रेशो है ये। ठीक है, तो ये क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं जिसे, कि हमने डिस्कस कर लिया। छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ज्यादा होल्ड करते हैं, पैडी और व्हीट इसमें इजिली ग्रो करता है। लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी, इसमें भी जो लोमी सॉइल है ना, लोमी सॉइल जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले और ह्यूमस, और इट इज बेस्ट फॉर प्लांट्स। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो करती हैं? शुगर केन, कॉटन, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स। अच्छा, आप देखोगे कि कॉटन मैंने आपको सैंडी सॉइल में भी बताया, तो सैंडी सॉइल में भी ग्रो करती है। एक्चुअली कॉटन जो है ना, बेसिकली ब्लैक सॉइल में ग्रो करती है, बट सैंडी सॉइल में भी ग्रो करता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं करती। बट ये अगर बेस्ट दोनों में से डिफरेंस देखा जाए, सैंडी और लोमी में से, तो कॉटन जो है ना, जो बेस्ट ग्रो करेगा वो लोमी सॉइल में ग्रो करेगा, बट वहां पे भी सैंडी सॉइल में भी ग्रो करता है, बट बेस्ट जो सॉइल होगी वो दैट इज लोमी सॉइल। ठीक है, तो ये सारी क्रॉप्स हैं जो लोमी सॉइल में ग्रो करती हैं। स्लिट सॉइल मैंने आपको बता दिया, इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल दैट इज स्मॉलर देन सैंड बट लार्जर देन क्ले। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्ट सॉइल क्या क्या है? स्मूथ होता है, लाइक फ्लोर, आटे की तरह बिल्कुल स्मूथ होगा, होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल, मोर फर्टाइल होता है सैंडी सॉइल से, पार्टिकल्स आर मीडियम साइज्ड। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सिल्ट इज ऑफन डिपॉजिटेड नियर रिवर ड्यूरिंग फ्लड्स। जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो रिवर्स के आसपास जो मिट्टी, जो रेत इकट्ठी हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्लिट सॉइल या सिल्ट सॉइल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सॉइल। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट। हाँ, ये मेरे पेन, यस, 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट है, क्ले सॉइल कंटेन सैंड एंड सिल्ट। तो क्या क्ले सॉइल में सैंड और सिल्ट होती है? जी नहीं, लोमी सॉइल में सैंड और सिल्ट होती है। सेकंड है, परकोलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन लोमी सॉइल देन क्ले सॉइल। कि जो परकोलेशन रेट है ना, वो लोमी सॉइल में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। तो यस, दिस इज ट्रू। परकोलेशन रेट का मतलब पानी का बहना। पानी जो है जल्दी लोमी सॉइल में जल्दी बह जाएगा, क्ले सॉइल में इतनी जल्दी बहेगा नहीं, क्योंकि क्ले सॉइल के जो पार्टिकल साइज है काफी छोटे हैं, तो पानी को बहने नहीं देंगे, वो पानी को एब्जॉर्व कर लेंगे। तो दिस इज ट्रू। सी है, सैंडी सॉइल हैज ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, कि सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल साइज हैं वो बड़े होते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। डी है, लोमी सॉइल कंटेन ह्यूमस, कि लोमी सॉइल में ह्यूमस होती है। तो ये भी गलत है, लोमी सॉइल में ह्यूमस नहीं होती। कौन सी सॉइल है विच जो जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होती है?
वैसे लोमी सॉइल जो है ना वो ह्यूमस में रिच तो होती है क्योंकि वो ज़्यादा फर्टाइल है प्लांट्स के लिए, तो ये भी सही लग रहा है, डी ऑप्शन भी। तो इस हिसाब से 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बट आपके जो एक्चुअली ये ना रिसेंट वाला जो पेपर है वहां से मैंने लिया है, उसमें जो एग्जामिनर ने सही आंसर मार्क किया है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी, जबकि डी भी सही है, लोमी सॉइल ऑल्सो कंटेन ह्यूमस। तो इसका जो एग्जामिनर ने सही आंसर टिक किया है दैट इज बी एंड सी। क्लियर? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस, जैसे इसमें तीनों ही ऑप्शन, तो आई थिंक सी और डी वाले जो बच्चे मतलब जिन्होंने सी और डी टिक किया था ना उनको भी 1 नंबर दिया गया है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। ठीक है, तो अभी के लिए हम बी और सी मान के चल रहे हैं, बाकी सी और डी वालों को भी नंबर मिला था, बट अब एग्जामिनर की मर्जी है। ठीक है, चलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं तो उनमें आपको नंबर दे दिए जाते हैं, उसमें से नंबर कट नहीं करते वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले सॉइल। 4 स्टेटमेंट्स हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है चिकनी मिट्टी के गुण का सबसे सटीक वर्णन करता है इन चारों में से। फर्स्ट ऑप्शन है कि ये पानी को तेजी से अपने अंदर से गुजरने देता है, तो यस दिस इज ट्रू। अच्छा, गुजरने देता है, नहीं गुजरने देता, ये गुजरने नहीं देता। क्ले सॉइल जो है पानी को जल्दी फ्लो नहीं होने देती। 3 सॉइल्स है ना, जैसे हमारे पास सैंडी सॉइल है, इस पास के पार्टिकल साइज ज्यादा है, क्ले सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल साइज हैं, और लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी और क्ले सॉइल। तो इनमें दोनों में से देखा जाए तो ये जो है ना पानी को, जो सैंडी सॉइल है ये सैंडी है, ये क्ले है, ये लोमी है। जो सैंडी सॉइल है ये पानी को जल्दी से गुजरने देती है, जबकि क्ले सॉइल पानी से को इजिली गुजरने नहीं देती, वो पानी को होल्ड कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। सेकेंड है इट कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस, कि जो क्ले सॉइल है इसके पास बहुत कम अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है। ठीक है, देखते हैं। सी है इट परमिट ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू एंटर, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को ही एंटर करने देती है। इट होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो इन चारों में से जो सही स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि इट होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बिकॉज इसका पार्टिकल साइज इतना ज्यादा है कि इनके बीच में गैप ही नहीं है पानी को बहने का, तो दैट्स वाई ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्व कर लेता है। ऑप्शन डी, जिसमें बड़ी मात्रा में पानी होता है, ये सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, अच्छा अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मिट्टी के गुण। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज पर्कुलेशन रेट, जल जल जो है छनने की दर, मतलब कितनी जल्दी से पानी जो है छन जाएगा। तो जो जिसमें ज्यादा गैप होगा वो ज्यादा जल्दी पानी को छनने देगा, है ना। तो सैंडी सॉइल का जो पार्टिकल साइज है इतना बड़ा है, उनके बीच का गैप इतना ज्यादा है कि पानी को इजिली पर्कुलेट कर देता है। ठीक है, तो रेट पर्कुलेशन रेट क्या है, रेट एट विच वाटर पासिस थ्रू सॉइल, जिस गति से पानी मिट्टी में नीचे जाता है उसी को हम कहते हैं पर्कुलेशन रेट। पर्कुलेशन रेट अगर आपको निकालने को आ जाए, एक न्यूमेरिकल आ जाए कि पर्कुलेशन रेट निकालिए सॉइल की, आपके पास वैल्यूज दी गई होंगी, तो आप इस तरह से इस फॉर्मूला को पुट करके पर्कुलेशन रेट निकाल सकते हो। अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन टाइम टेकन, अमाउंट ऑफ वाटर आप लिखोगे, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है पर्कुलेट किया आपने, 50 ml 100 ml जितना भी दिया गया है, अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा पानी को पर्कुलेट होने में, 1 मिनट 2 मिनट या कितना भी। ठीक है, तो पर्कुलेशन रेट का फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, पर्कुलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन टाइम टेकन। और सैंडी सॉइल की पर्कुलेशन रेट सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लोमी की, उसके बाद क्ले की। सेकंड है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो जो क्ले सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोमी और सैंडी सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल की हाईएस्ट है, सैंडी सॉइल की लोएस्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं इन टॉपिक्स पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सत्य है वो हमें बताना है। फर्स्ट है सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज गुड एरेशन एंड लो पर्कुलेशन रेट, कि सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है, सैंडी सॉइल की होती है लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो मतलब सैंडी सॉइल की बात कर रहा है ये। तो उसने कहा है कि जो सैंडी सॉइल है विद लो, एक्चुअली सॉइल है जो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, गुड एरेशन, तो यस दिस इज ट्रू, एरेशन ज्यादा अच्छी होती है, एयर गैप ज्यादा होता है, एंड लो पर्कुलेशन रेट। पर ये जो स्टेटमेंट है कि लो पर्कुलेशन रेट, ये सही नहीं है, क्योंकि इसका तो पर्कुलेशन रेट हाई होता है ना सैंडी सॉइल का, लो नहीं होता, तो ये गलत हो गया। सेकंड है सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यहाँ भी सैंडी सॉइल की ही बात की गई है। पुअर एरेशन, पुअर एरेशन नहीं होता, एरेशन अच्छा होता है, एयर गैप ज्यादा होता है इनके बीच में, ये भी नहीं है।
सी है सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज गुड एरेशन, यस गुड एरेशन तो है, बट हाई पर्कुलेशन रेट, यस दिस इज ट्रू, इसका पर्कुलेशन रेट ज्यादा होता है किसका, सैंडी सॉइल का। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी में अच्छा वातन और उच्च रिसाव दर होता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या दिया था, सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज पुअर एरेशन, हाई पर्कुलेशन रेट, पुअर एरेशन नहीं होता, गुड एरेशन होता है। आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है ना मैं बोलती जा रही हूँ और आपके सिर के ऊपर से निकलते हुए जा रहे हैं और आप मुझे गालियां दे रहे हो कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है मैम, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वैसे मुझे खुद पे पूरा भरोसा है, ऐसा नहीं है, आप पे भी पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। फिर भी देखो कहीं कुछ डाउट रह जाए, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, उस चीज को फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल ए हैज लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड हाई पर्कुलेशन रेट, इट मीन्स किसकी बात हो रही है, सैंडी सॉइल की बात हो रही है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिक मैटर लेवल इन द सॉइल इज लो, कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो ह्यूमस होता है वो लो होता है, ठीक है। सॉइल बी हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड वेरी स्लो पर्कुलेशन रेट, जो सॉइल बी है उसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा कौन पानी को होल्ड करता है, क्ले सॉइल, और इसका पर्कुलेशन रेट भी स्लो होता है। नेक्स्ट है, इट हैज हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस ज्यादा होता है, यस। सॉइल सी हैज मीडियम वाटर कैपेसिटी, पर्कुलेशन रेट एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। सॉइल सी जो है ना उसकी जो मीडियम वाटर कैपेसिटी है, मतलब ना ज्यादा कम करता है ना बहुत ज्यादा करता है, एंड पर्कुलेशन रेट एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। तो जो मीडियम वाटर कैपेसिटी मैंने आपको पहले ही बताया था, किसकी थी मीडियम वाटर कैपेसिटी, सैंड और क्ले के बीच में जो सैंड मिट्टी थी, सैंड और क्ले के बीच में एक मिट्टी हमने डिस्कस की थी, दैट वाज स्लिट या सिल्ट, ठीक है। तो जो सी सॉइल है वो क्या है, स्लिट है, स्लिट है। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं, पहले सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल ए और बी में है तो सी और डी ऑप्शन कट गए। बी जो है क्लेई सॉइल है तो बी क्लेई सॉइल है, ये भी ऑप्शन कट गया। सिल्ट है, बी क्लेई है और सी सिल्ट है, स्लिट है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ए रेत है, बी मिट्टी है, सी क्या है, दरार है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, मिट्टी ए में पानी धारण करने की क्षमता कम और रिसाव की दर अधिक होती है, जो कि कौन सी है, सैंडी सॉइल है, रेत है वो। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का स्तर भी कम होता है। उसके अलावा जो मिट्टी बी है उसमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक है और रिसाव की दर बहुत धीमी है। तो ये कौन सी मिट्टी है, ये आपकी क्लेई चिकनी मिट्टी है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। मिट्टी सी में पानी की क्षमता, रिसाव दर, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मध्यम है, मतलब ये बीच की स्टेज है। तो सैंडी और क्ले के बीच की जो स्टेज है दैट इज स्लिट। तो आपकी जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी नहीं ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन क्या है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, देखो जब काफी मात्रा में फ्लड वगैरह आता है ना तो आपकी जो सॉइल है इस तरह से, देखो ये सॉइल है और इस तरह से यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं थ्रू देयर रूट। अब क्या हुआ, काफी भारी तूफान आया, बारिश आई, फ्लड आ गया एक्चुअली, तो क्या हुआ, ये जो पेड़ पौधे हैं ये गिर जाएंगे, ये ऊपर ये जो सॉइल की अपर लेयर है जहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट होता है ये रिमूव हो जाएगी, वॉश ऑफ हो जाएगी पानी की वजह से, ठीक है। तो इसी रिमूवल ऑफ टॉप लेयर को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है, हवा या पानी द्वारा उपजाऊ मिट्टी का बह जाना, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके एक तो कारण है वनों की कटाई, पेड़ों को आप काट दोगे तो पेड़ों की जो मिट्टी की जो पकड़ है वो मतलब पेड़ ही मिट्टी को पकड़ के रखने ना रूट्स के थ्रू, पेड़ों को ही काट दोगे तो मिट्टी तो लूज हो जाएगी और इजिली वॉश ऑफ हो जाएगी। तो डिफोरेस्टेशन इसका बड़ा रीजन है, फ्लड भी एक इसका रीजन है, अत्यधिक चराई, ओवर ग्रेजिंग, एनिमल ज्यादा चर लेंगे घास वास को, तो वो भी एक रीजन है सॉइल इरोजन का। कैसे इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंशंस क्या है, वृक्षारोपण करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, टेरेस फार्मिंग करें, सीढ़ीदार खेती इस तरह से की जाती है, हिली एरियाज में की जाती है अगर आपने देखा हो तो, और इसके अलावा डिफोरेस्टेशन को अवॉइड करें, पेड़ों को काटे नहीं। तो इस तरह से सॉइल इरोजन को आप बचा सकते हो। सॉइल इरोजन इस तरह से, भारी पानी वानी बारिश वारिश होगी तो अपर लेयर जो है वो पानी के साथ ही बह जाएगी, हवा तूफान की वजह से भी क्या होगा, जो अपर लेयर है वॉश ऑफ हो जाएगी। तो इसके प्रिवेंशन की रीजन है एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, टेरेस फार्मिंग इस तरह से, देखो स्टेप बाय स्टेप खेत बनाए होते हैं, मेकिंग स्टेप ऑन स्लोप्स स्लो डाउन वाटर फ्लो,
एंड उसके अलावा काउंटर प्लोइंग, प्लोइंग अलोन द काउंटर रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय वाटर। इस तरह से मतलब स्पेस दे दे के यहाँ पे जो प्लोइंग करेंगे, ठीक है, जिसे हल चलाना कहते हैं हिंदी में। सो कंजर्विंग सॉइल कंजर्व लाइफ, सेव ऑयल एंड सेव फ्यूचर। तो दिस इज अबाउट सॉइल इरोजन। उसके अलावा ह्यूमस, ये लास्ट टॉपिक है, उसके ह्यूमस, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमस क्या है? डार्क ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सॉइल के ऊपर यहाँ पे डेड प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे फीड करते हैं, धीरे धीरे क्या है वो सड़ गल जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मतलब सॉइल को उपजाऊ बना देते हैं ये, ठीक है, सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। तो ह्यूमस जो है ज्यादा फर्टाइल होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, मेक सॉइल सॉफ्ट, सॉइल को सॉफ्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमस। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के हैं और आपको याद रखने हैं। फर्स्ट की टॉप मोस्ट सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। जो ऊपर की लेयर है वो ह्यूमस में रिच होती है। ये हिंदी में ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपको नोट्स मिलेंगे तो हिंदी में ऐड ऑन कर दूंगी यहाँ पे। टॉप सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। सेकंड है लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? लोमी सॉइल। क्ले सॉइल हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सैंडी सॉइल हैज हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट्स। सबसे ज्यादा जो पर्कुलेशन रेट है वो किसका है? सैंडी सॉइल का है। सॉइल इरोजन रिमूव फर्टाइल लेयर। सॉइल इरोजन क्या है? जो फर्टाइल लेयर है उसको रिमूव कर देती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया खत्म एंड आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और देखो जो भी सिलेबस है ना आपका सीटेट का, अच्छा इस बार तो मैंने मेंशन नहीं किया था, ऐड नहीं किया था। नेक्स्ट टाइम से जो भी क्लासेस होंगी एक बार मैं सिलेबस पे आपको दिखा दिया करूंगी कि भाई बच्चों देखो ये हमारा सिलेबस है और ये चीजें हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। और वो जो सिलेबस है ना, मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले में तो ऐड किया है आई थिंक, बट बाकियों में ऐड नहीं किया। मैं ऐड कर दूंगी, स्टार्टिंग में स्लाइड डाल दिया करूंगी सिलेबस की, क्योंकि हम सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। और वो पूरा सिलेबस जो है ना आपका, वो आपके सीटेट की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जहाँ पे सिलेबस दे रखा है मेंशन, ऑफिशियल जो सिलेबस है वहीं से लिया हुआ है, मैंने खुद से कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया उसमें। तो वो ऑफिशियल सिलेबस है और इस बार भी वही सिलेबस है, चेंज नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। तो वो सिलेबस में ऐड कर दिया करूंगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितने चैप्टर्स हमने कर लिए, कितने रह रहे हैं, क्या सिलेबस है हमारा। क्योंकि किसी भी चीज की, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए। ऐसे आंखें बंद करके ये नहीं कहीं भी पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया। एग्जाम आपका सीटेट का है, लेवल आप कोई और ही, किसी और ही लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जिस लेवल का एग्जाम होता है ना उसी लेवल की हमारी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। उससे 1-2 स्टेप ऊपर ही करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके लो लेवल की करो, उससे ऊपर ही करनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो देखो ये तो होगी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक नहीं करना होगा कोई बात नहीं, मत करना, पर क्लासेस शेयर जरूर करना ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट की उन तक ये जो वीडियो है पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।